नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। 10 पेटी अवैध शराब के साथ कार जब्त। भगवती मानव कल्याण संगठन की मासिक महाआरती संपन्न। नींद से जागा वन विभाग, 3 दिन के बाद हटाएगा अतिक्रमण। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे अवैध शराब की। दमोह जिले में अवैध शराब का व्यापार खुलकर हो रहा है। लगातार भगवती मानव कल्याण संगठन की सक्रियता से एक के बाद एक शराब माफियाओं को पकड़ा जा रहा है। बीती रात एक कार को पकड़ा गया जिससे लगभग 10 पेटी शराब जब्त की गई। दमोह देहात थाने की सागर नाका चौक के अंतर्गत भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा अवैध शराब पर छापामार कार्रवाई की गई। कार को जब्त कराया गया। लगभग 10 पेटी शराब पकड़ी गई। आरोपी मौके से फरार हो गए। संपूर्ण जिले में खुलेआम अवैध शराब का व्यापार चल रहा है। भगवती मानव कल्याण संगठन के ये आरोप हैं। पुलिस इस पर अंकुश नहीं लगा रही। आबकारी विभाग को तो जैसे मतलब ही ना हो, आबकारी विभाग की कार्रवाई कभी देखने को नहीं मिलती है। लगातार भगवती मानव कल्याण संगठन के निशाने पर पुलिस और आबकारी रहते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह के श्री राम मंदिर में इस समय अखंड संकीर्तन चल रहा है। 24 घंटे का अखंड संकीर्तन है। भव्य आरती के साथ ये संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने इसमें हिस्सा लिया। ज्योति जलाओ साईं मन मंदिर में, अखंड ज्योति जलाओ साईं मन मंदिर में, अखंड ज्योति जलाओ साईं मन मंदिर में। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह जिले के हटा तहसील के मड़ियादों में मेगा कैंप का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा निर्देश पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश अध्यक्ष महोदय श्रीमती रेणुका कंचन के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उक्त शिविर में जिला न्यायाधीश सचिव श्री अंबुज पांडे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मिश्रा, अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति हटा श्रीमती मंजुल पांडे, जिला न्यायाधीश हटा श्री राम सहारे, राज पंचम जिला न्यायाधीश दमोह के अलावा बड़ी संख्या में माननीय न्यायाधीशगण, महिला एवं बाल विकास अधिकारी शिवराज, जेल अधीक्षक नागेंद्र चौधरी, अभिषेक सिंह के अलावा काफ़ी बड़ी संख्या में अधिकारीगण मौजूद रहे। स्थानीय लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी को जाना गया। विभाग से नहीं मिल पाए आप समझ इनकी समस्त विधिकरण से सकते हैं। आप कुछ
कुछ पैराग्रेड्स की नियुक्ति की जाती है सेवा प्राधिकरण से गाँव में पहुँचते हैं। कृपया की सारी समय जिस राम जी मड़ियादू की जनता को बहुत बहुत राम। आज इस लास्ट शिविर में जो कि योजना चल रही है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। अब प्रश्न उठता है कि क्यों खड़ा होना पड़ा न्यायाधीशों को आपके सामने। अभी तक आपने देखा होगा कि अपनी यहाँ बहू बैठी थी, बब्बा को मालूम होगा, कभी न्यायाधीश नहीं दिखते थे आप लोगों को। कभी ऐसा हुआ है कि न्यायाधीश ऐसे कैंप में आपको दिखे हों? कुछ कारण ही थे जो न्यायाधीशों को आपके सामने आना पड़ा। कुछ ऐसा महसूस होने लगा सर्वोच्च न्यायालय जी को, उच्च न्यायालय को, कि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनका लाभ जिनके लिए बनी है उनको हो ही नहीं पा रहा। समाज के जो वंचित वर्ग हैं, गरीब, असहाय, उनके लिए शासन कुछ योजनाएं बनाता है, उनका लाभ उन तक पहुंचना चाहिए, ऐसा हो नहीं पा रहा था। फिर हम न्यायाधीशों की जिम्मेदारी बढ़ी। हम न्यायाधीशों का काम केवल कोर्ट के अंदर का ही था कि हम पक्षकार आए, जो लड़ाई करें वो हमारे पास आए, हम उनका या तो समझौता कराएं या फिर उनके पक्ष विपक्ष में निर्णय दें। बस इतना ही हमारा काम था। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सारी जनता की आखिरी उम्मीद, आखिरी किरण न्यायालय होती है। इस बात को समझा गया कि आखिर न्याय इतनी है, क्यों ना न्यायालय को काम सौंपा जाए। हम इन कैंप का उद्देश्य केवल और केवल ये है कि हमारे वंचित वर्ग जिनके उत्थान के लिए योजनाएं बन रही हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। भगवती मानव कल्याण संगठन दमोह के द्वारा प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को दमोह कृषि बस मंडी में मासिक महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें गुरुवार की आरती की जाती है, मां भगवती की आरती की जाती है। काफी बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य मौजूद रहते हैं। नहीं है तो अपने आप को हमारे यहाँ चढ़ा दो, सबको लेकर यहाँ के समाज में जाओ, समाज के बीच में अच्छाई का कार्य करो। धन्य है ऐसे ऋषिगण जो हमें ऐसे ऋषि के सानिध्य में जीवन जीने का सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने गुरु भाइयों बहनों से कहना चाहती हूँ, कितने भी उतार चढ़ाव जीवन में आए लेकिन कभी इस मार्ग से भटकना नहीं। और जितने भी संघर्ष आते हैं उससे तो हमें सीख मिलती है कि तुम करो तो वही धर्म करने वालों को आगे आएंगे, तभी तो हमसे लड़ना सीखेंगे, तभी तो गुरु हमें उस मार्ग पर चलने के लिए सामर्थ्य देंगे। तो हम आगे चलना में यही सामर्थ्य मांगे। हे गुरुवर, हे माँ, हमें और शक्ति सामर्थ्य दो, कितने भी अधर्म अन्याय क्यों ना आ जाए, हम उनका डरकर सामना कर सकें और अपना जो विजय बताता है माँ का ध्वज हर घर में फहरा सकें। और हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए। हमारे ये धर्म करने वाले से आमना सामना तभी कर सकते हैं जहाँ माँ की पूर्ण साधना अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। हर घर में माँ की ज्योत जला देंगे, क्योंकि कलिकाल माँ का युग है और माँ की साधना ही सर्वोपरि है। और गुरुवर माँ एकाकार है। गुरुवर को वही पहचान सकते, जैसे हमारे बड़े भैया ने अभी बताया, भैया ने, कि गुरुवर को पहचानना किसी की बस की बात नहीं है। और गुरुवर को एक छोटा सा बालक ही पहचान सकता है, लेकिन वह कब पहचान सकता है जब वह साधना से परिपूर्ण होगा, एक साधक होगा। क्योंकि उस शक्ति को पहचानने के लिए हमारे पास वह सामर्थ नहीं होती है। वह सामर्थ माँ भगवती हमें प्रदान करती है। भगवती मानव कल्याण संगठन सतधर्म का रक्षक है। भगवती मानव कल्याण संगठन सतधर्म का रक्षक है। भगवती मानव कल्याण संगठन सतधर्म का रक्षक है। गुरु बच्ची का यह संदेश नशा मुक्त हो सारा देश। गुरु बच्ची का यह संदेश नशा मुक्त हो सारा देश। नशा मुक्त जीवन अपनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। नशा मुक्त जीवन अपनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। मांसाहार कभी मत करना, मानवता के पथ पर चलना। मांसाहार कभी मत करना, मानवता के पथ पर चलना। गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा, गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा। गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा, गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा। बोलिए परम
अरे बालक तेरे नायक जन संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। ओबीसी संगठन के द्वारा दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। विभिन्न तरह की इनकी मांगे हैं, जिस पर शासन से जल्द निर्णय लिए जाने की मांग रखी गई। और उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। उसमें जो आदर्श गौतम है और एक और है गौतम, उनके ऊपर हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और शासन प्रशासन और उस बेटी को, पीड़िता को न्याय दिलाए, ताकि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो सकें। और सागर का जो पुलिस प्रशासन है, जो शासन प्रशासन है, वो बिल्कुल अनदेखी कर रहा है और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो इस संबंध में हम चाहते हैं कि आप मीडिया के माध्यम से कि इन घटनाओं पर रोक लगे और हम लोगों को न्याय मिल सके। मैं ओबीसी महासभा से लीलाधर कुशवाहा, युवा मोर्चा दमोह। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह नगर के स्थानीय अम्बेडकर चौक स्थित मानस भवन में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम वंदे मातरम विकास सेवा समिति एवं अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संघ दमोह के द्वारा किया गया, जिसके संयोजक प्रमोद अहरवार हैं। 7 वर्षों से निरंतर ये समिति प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान करती है। इस वर्ष भी समिति के द्वारा यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे जो समाज के प्रमुख स्तंभ हैं, हमारे चिकित्सक महोदय, डॉक्टर्स जो हैं, वो कृपया तैयार रहें, क्योंकि श्रीवास्तव, डॉक्टर आलोक पांडे, डॉक्टर दिलीप सराफ, डॉक्टर सुनील खरे, डॉक्टर उमाशंकर चक्रवर्ती, डॉक्टर सुनील लसाटी, डॉक्टर महेश चक्रवर्ती। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो आज दमोह पहुंचे। उनके द्वारा विभिन्न छात्रावासों का निरीक्षण किया। भारी अनियमितताओं के चलते उनके द्वारा कुछ एफआईआर भी दर्ज कराई गई हैं। अलग अलग स्थानों पर उनके द्वारा ये छापामार कार्रवाई की गई है। दमोह नगर के मड़ाहार, मारूताल सहित अन्य स्थानों पर छात्रावासों में उनके द्वारा पहुंचकर देखा गया किस तरह की अनियमितताएं हैं। कई स्थानों पर बच्चों को छुपाकर रखा गया था। कई जगह ताला तोड़कर बच्चों को बाहर निकलवाया गया। भाई कुर्सी कहाँ है? भाई कुर्सी कहाँ है? एक दो कॉलोनी अरे कोई सरकार आई है, सरकार आई लोग आ रहे हैं, तलवा भैया देखो आप ताला खोलो तो पता पड़ जाएगा। कौन सा ताला? जो गेट का डाला है, मतलब आप बंद कर ही नहीं रहता। चलो हटिए हटिए। नहीं आएगा, पता है ना मुझे भी। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, नगर कोतवाली टीआई विजय राजपूत के साथ महिला एवं बाल विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर लगातार अतिक्रमण की खबर आ रही थी। बताया जाता कि भदभदा से लगभग 200 मीटर की दूरी पर
लगातार भूमि पर लगे सागौन के वृक्षों का कत्लेआम किया गया और अवैध रूप से यहां पर कब्जा किया गया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन को जानकारी भी थी, लेकिन 3 दिनों तक प्रशासन सोता रहा। कई वृक्षों का कत्लेआम हो गया। बाद में यहां पर आज वन विभाग के द्वारा नींद से जागकर कार्रवाई की गई। अवैध रूप से अतिक्रमण हो गए थे, जिन्हें हटाया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में पेड़ों का कत्लेआम भी हुआ था। बताया जाता है अन्य क्षेत्र के लोग यहाँ पर वन भूमि की जानकारी लगने के साथ उस पर कब्जा करने के लिए पहुंचे थे। वन विभाग के द्वारा आज काफ़ी सख्ती करते हुए इन्हें यहाँ से अलग किया गया। वन परिक्षेत्र सगोनी से जुड़ा हुआ गांव बमनी, जहां पर कालाकोट के मजदूरों ने जबरन कब्जा कर लिया था। राजस्व वन विभाग के बीच की जमीन पर यह कब्जा किया गया था। 3 दिन के बाद इस अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। इस संबंध में हमने जहां वन विभाग के अधिकारी से चर्चा की, तो वहीं अतिक्रमण करने वाले लोगों से भी हमने चर्चा की। क्या नाम है आपका? राधा। कौन से गांव की रहने वाली है? ग्राम कालाकोट की। तो यहाँ पर रहने का क्या उद्देश्य है? हमारे पास जगह नहीं है, घर नहीं है, झोपड़ी बनी है और खाने पेड़ करते हैं। लोग पेड़ काट के जाते हैं और हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। कब काटे गए पेड़? कल हम लोग देखे और भी भाग गए। हम लोग औरत हो के भी हम लोगों को डरा रहे हैं। नहीं तो आप लोग फिर यहाँ रहेंगे तो खेती में जो पेड़ लगे हुए इनका क्या होगा? तो जैसे हम अपने बच्चों को पालेंगे वैसे पेड़ों को भी पालेंगे। पेड़ों को हम क्यों काटेंगे? हमारा उपयोग क्यों का है उसमें पेड़ों में? हमें तो जमीन चाहिए, थोड़ी बहुत मिल गई, वही में हम अपना पेट गुजारा कर लेंगे। अतिक्रमण की जो सूचना मिली थी, अतिक्रमण किया गया है, क्या है संबंधित बताएं जानकारी प्रकरण? कल स्टाफ द्वारा सूचना दिया गया कि वन क्षेत्र के पास कुछ 40 से 50 लोग महिलाओं बच्चों सहित अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। बल्लियां गाड़ के कुछ टपरा बनाने का कोशिश की जा रही है। इससे वन भूमि को नुकसान हो रहा था, तो स्टाफ के साथ पहुंचकर कार्रवाई की। घटना स्थल पर कुछ बड़े पेड़ भी काटे गए हैं, किन पर कार्रवाई होगी बताएं? उसमें इन लोगों का कहना है कि वहाँ इन लोगों ने नहीं काटे, लेकिन मुख्यतः यही लोग आरोपी हो सकते हैं। उसकी जांच करके मौका पर पंजीबद्ध किया है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? कालाकोट के। जी, यहाँ कैसे निवास कर रहे हैं? यहाँ से निवास कर रहे सर के हमारे वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न कछु है। सो हम इतने गरीब आदमी 2 कुरे की जगह झाड़ भी हम कहूँ आड़ है नहीं है। हम जगह जमीन है हमारी कालाकोट में, बेरोजगार मजदूर है। तो क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? आप 2 पैसे 10 रुपए का अपने पेट पाले और अपने बाल बच्चों को पेट पाले हम। और जो ये पेड़ लगे हुए हैं, फिर पेड़ हम लोग ना काट है, जरिया रुखड़िया है, दरवासी थोड़ी बहुत झाल है, 2-4-10 कुरे की अपनी गुजार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामू जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम कालाकोट। तो यहाँ निवास कर रहे हैं, क्या है वजह बताएं? वजह यह है सर, मेरे पास 1 कुले की जमीन है और मेरे 3 बच्चे, 3 बहुएं हैं। परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। रहने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें कोई पालन पोषण की व्यवस्था है, अनपढ़ है, कोई धंधा पानी नहीं कर सकता। तो ये जो हरे भरे पेड़ लगे हैं, इनका क्या होगा फिर? उनको सर हम छीने भी नहीं, बिल्कुल छीन नहीं सकते। पालन पोषण और करें, उनकी और व्यवस्था करें। फिर खेती कैसे करेंगे आप? खेती उनको छोड़ देंगे सर हम। अपन जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं जो नरवासी की, इनको अपन साफ कर खेती कर सकते। बाद में तमाम अतिक्रमणधारी दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे, जहां इनके द्वारा धरना दिया जा रहा है और आवासीय भूमि की मांग की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 20 नवंबर से दमोह के विशाल मंच पर होंगे रंगारंग कार्यक्रम। साथ ही होगा एक विशाल मेला, जिसमें झूले, व्यंजन, मनोरंजन के साथ खरीदारी के लिए पर्याप्त स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। देश के बड़े बड़े महानगरों से एक से बढ़कर एक दुकानदार इस मेले में पहुंच रहे हैं। लोगों को नए नए झूलों का आनंद मिल सके, नए नए व्यंजन मिल सकें, इसके लिए तमाम तरह के कदम भी उठाए गए हैं। एक से बढ़कर एक स्टॉल संचालकों को आमंत्रित किया गया था। बड़े बड़े रेस्टोरेंट संचालक इस बार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव में आ रहे हैं। साथ ही कलाकारों की एक बड़ी श्रृंखला हो गई। प्रतिदिन टीवी एक्टर्स एवं बॉलीवुड के कलाकार मेले में रहेंगे। साथ ही होगी बुंदेलखंड की प्रसिद्ध राई। दमोह के कलाकारों को मंच देने के उद्देश्य से इस विशाल मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें तमाम तरह से कलाकार हिस्सा ले सकते हैं। चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, मिमिक्री हो या फिर किसी विशेष विधा में आप विशेष योग्यता रखते हो, ऐसे तमाम लोग इस मेले में हिस्सा ले सकते हैं। 20 नवंबर से दमोह के तहसील ग्राउंड पर यह
बुंदेली जलवा महोत्सव प्रारंभ होगा। थोड़ा माने माने जी अभी भी तेरे गाल गोरे गोरे, लाखों दिलों पे ताले डोरे डोरे, देखो दीवाने हुए जा रहे हैं, आधे उम्र के भी छोरे छोरे, हमारा भी सफेदी से तुमका कब हुआ है रोमांस। आंटी जी get up and dance, आंटी जी get up and dance, I wanna be star, तुम बाबा तेरे ठुक ठुक की बिजलियां छन 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 खाती है, छन चली चलो अच्छी नहीं जाती है, छन चली चलो अच्छी है, जब हो जाए आज हो जाए अरे खुद हो जाए। सामाजिक संस्था कदम के द्वारा दमोह के भारत माता पार्क में ठीक सुबह 10 बजे कदम का पौधा रोपा गया। लोगों का जन्मदिन मनाया गया। लोगों की शादी की वर्षगांठ भी मनाई गई। काफी बड़ी संख्या में कदम संस्था के सदस्य यहां पर मौजूद थे। संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा कदम गीत गाया गया और इस परंपरा को निभाया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी का सम्मान किया गया। फूल चुने और फल खाए और सभी ये दोहराए, फूल चुने और फल खाए और सभी ये दोहराए, चलता रहे यही कारवां, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आज बहुत खुश है और हमारे बीच में हमारी संस्था के वरिष्ठ आदरणीय राधेश्याम नेमा जी हैं। मैं चाहता हूं ये वरिष्ठ सम्मान आप उन्हें देके सम्मानित करें। खड़े हो जाओ, पौधे के पास आ जाओ, यहाँ देखो। हैप्पी बर्थडे, यहाँ देखो, सामने देखो, ऐसे करो। हाँ, बच्चा अपनी दादी माँ से कहता है कि दादी अम्मा ज्ञान तो बढ़ाओ, दादी अम्मा ज्ञान तो बढ़ाओ, पर्यावरण बचाने की कला हमें सिखाओ, दादी अम्मा ज्ञान तो बढ़ाओ। रोप छोटे पौधा भैया काटा न करो, बढ़ते रहे में पानी रोज डाला करो, सूखा गर्मी ठंड से उनको बचाओ, दादी अम्मा ज्ञान तो बढ़ाओ, दादी अम्मा ज्ञान तो बढ़ाओ, पर्यावरण। सागर जिले के गड़ाकोटा ग्राम रोड के पास बमोरी रोड पर सवारी छोड़कर वापस आ रहे खाली सवारी ऑटो अचानक पलट जाने से चालक बुरी तरह से घायल हो गया। डायल 100 के माध्यम से
गड़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे दाखिल कराया गया, जहां से उसे सागर रेफर किया गया। डॉक्टर सुरेश सिंघई ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी भी एक व्यक्ति को घायल अवस्था में डायल 100 के माध्यम से पुलिस के द्वारा लाया गया था, जिसका नाम सरफराज पिता गुलाब खान, उम्र 45 वर्ष, निवासी गड़ा गांधी बाट था, जिसके दाएं पैर में गंभीर चोट थी, जिसके चलते उसे सागर रेफर किया गया। एक्सीडेंट हो गया है, इसके बारे में क्या जानकारी दी? अभी के द्वारा एक एक्सीडेंट केस लाया गया है। नाम बताया सरफराज खान, पिता गुलाब खान, 45 साल उनकी उम्र है। उनके दाएं पैर में गंभीर चोट है, फ्रैक्चर और ओपन वुंड है, पूरा बाहर हड्डी बाहर निकली हुई है। तो तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद जिला सागर अस्पताल भेजा गया। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते एक नजर मुख्य समाचार पर। 10 पेटी अवैध शराब के साथ कार जब्त। भगवती मानव कल्याण संगठन की मासिक महाआरती संपन्न। नींद से जागा वन विभाग, 3 दिन के बाद हटाएगा अतिक्रमण। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।